दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 23 जनवरी 2025 से आपको मोबाइल डेटा रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। भारत सरकार की ट्राई ने अपने 12वें संशोधन में नया नियम बनाया है और जिससे सभी कंपनियों में खलबली है। एयरटेल, वोडाफोन, जियो की हालत खराब है क्योंकि अब ये डाटा का रिचार्ज का जो अलग से पैसा लेते थे अब वो ये नहीं ले पाएंगे। इसका फायदा होगा 15 करोड़ उन ग्राहकों को जो कीपैड वाला फोन यूज करते थे और जिनका डाटा का इस्तेमाल करने की वो करते भी नहीं थे, लेकिन ये कंपनियां पैसा ले लेती थी। इसका इस्तेमाल 40 करोड़ उन ग्राहकों को होगा जो 2 सिम वाला फोन यूज करते हैं, एक से बातचीत करते हैं, एक से इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन दूसरे सिम में भी इंटरनेट का रिचार्ज के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है। इसलिए ट्राई ने एक बड़ा सर्वे कराया, उसके बाद से लगभग 55 करोड़ लोगों को राहत दी है और 23 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा। क्या है यह नियम, आइए आपको कायदे से आपको बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। 55 करोड़ ग्राहकों में आप हैं या नहीं हैं, यह वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। और अगर आप 2 सिम यूज करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप किसी को समझा भी सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। देखिए, डाटा रिचार्ज का पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। इसका फायदा 15 करोड़ उन ग्राहकों को होगा जो कीपैड वाला फोन यूज करते हैं और 40 करोड़ ग्राहकों को उन फायदा होगा जो डुअल सिम का फोन यूज करते हैं। इसके लिए अनिल कुमार लोहाटी, ये अनिल कुमार लोहाटी हैं, ये ट्राई के चेयरमैन है। ट्राई भारतीय संस्था है, भारत सरकार की संस्था है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमने उनके लिए एसएमएस और कॉल के लिए अलग से टैरिफ वाउचर लाने का सभी कंपनियों को आदेश दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि आप 2 सिम यूज करते हैं, एक सिम से इंटरनेट चलाते हैं, घर पे वाईफाई है, लेकिन दूसरे सिम में भी आपको जो है इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ता है। वो 300-400 रुपए का महंगा होता है। लेकिन कॉलिंग का रिचार्ज पहले आया करता था, बहुत पहले, लेकिन अब वो आना बंद हो गया, वो सस्ता होता है। लेकिन जबरदस्ती कंपनियां आपसे इंटरनेट आप यूज करें चाहे ना करें उसका पैसा लेती हैं। भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि हजारों करोड़ का फालतू पैसा ग्राहकों से भारत की ही कंपनियां ले रही थी और मोटा मुनाफा कमा रही थी और इसका सीधा सीधा फायदा 55 करोड़ लोगों को होगा। और मुझे लगता है कि हर आदमी के हर महीने 200 से 300 रुपए तो कम से कम बचेंगे। और गांव में रहने वाले जो कीपैड फोन यूज करते हैं, जहां पे इंटरनेट नहीं जाता है, उन लोगों को भी इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है, उनको भी बहुत फायदा होगा। कैसे, कब हुआ, यह आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप तैयारी करने वाले, परीक्षा प्रतियोगी तैयारी करने वाले हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब क्या हुआ यह आप नोट करते जाइएगा। भारतीय दूरसंचारक नियामक प्रणाली यानी ट्राई ने 23 दिसंबर सोमवार को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन किया। यह संशोधन 2024 में हुआ है और यह संशोधन हुआ है 23 दिसंबर को। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को केवल वॉइस एसएमएस सेवाओं के लिए मोबाइल पैक लॉन्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर कोई भी कंपनी हो, वोडाफोन, एयरटेल या कोई भी कंपनी हो, उसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा कि अगर आपको सिर्फ एसएमएस वाला पैक चाहिए, सिर्फ एसएमएस वाला सस्ता पैक चाहिए जो 150 रुपए में मिल जाएगा एक दूसरे मोबाइल के लिए, जिससे आपकी बैंक का एसएमएस आ सके, आपके किसी टैक्स का एसएमएस आ सके या रेल का एसएमएस आ चुके जहां पे आप रजिस्टर किए हैं, तो उसके लिए आप केवल एसएमएस का प्लान ले लें। आप सिर्फ कॉलिंग का प्लान लेना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए इंटरनेट, नहीं चाहिए एसएमएस, नहीं चाहिए कुछ, तो आप सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल कर लें। आपको सिर्फ वैलिडिटी का प्लान चाहिए तो आप सिर्फ वैलिडिटी ले लें। लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं करती थी। अच्छा, ट्राई ने उदाहरण गजब दिया, पाकिस्तान का उदाहरण दिया, पाकिस्तान में यह सुविधा है। ट्राई ने अमेरिका का उदाहरण दिया, वो आगे समझाऊंगा। लेकिन इस आदेश की शुरुआत कैसे हुई? जैसे कोई भी सरकार काम करती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च होता है। इस आदेश की शुरुआत हुई वर्ष 2022 के अंत में। 3 महीने का एक लंबा सर्वे करवाया ट्राई ने सभी उपभोक्ताओं को
सर्वे में आमंत्रित किया देश भर के तमाम लोगों को। उनसे 3 विषयों पर बात की गई, मोबाइल टैरिफ के विकास की, उपभोक्ता संरक्षण विनियमों के प्रभावशीलता की, और दूर संचार कंपनियों के विज्ञापन जो करती है उसमें कितनी पारदर्शिता है। मतलब बहुत बड़ा एक्टर आके कहता है नहीं नहीं इस कंपनी का फोन यूज करिए बहुत बढ़िया है, ये आपको सही लगता है, इस पर बात की गई। पहली मोबाइल टैरिफ के विकास की बात की गई कि जो ये महंगा होते जा रहा है इसको आपको कैसे समझते हैं, क्या ये वो टैरिफ आपको समझ में आता है नहीं आता है कि जबरदस्ती आप 799 899 का रिचार्ज करा रहे हैं। ये सरकार आम लोगों से बात कर रही है। और उपभोक्ता का संरक्षण है या नहीं है, आपको लगता है कि आप कंपनियों को पैसा देते हैं, हम आपका संरक्षण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम विषयों पर जब सरकार ने आम लोगों से बात की तो जो चीजें निकल के आई उसके बाद से ये अधिनियम नियम बना जो 23 दिसंबर को बना। अब क्या किसको किसको फायदा मिलेगा, आइए आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 करोड़ टेलीफोन यूजर्स को राहत उन लोगों को मिल जाएगी जो लोग कीपैड का फोन यूज करते हैं। ट्राई के माध्यम से यह भी पता चला कि 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जब यह नियम बन के आया जो सिर्फ कीपैड का फोन यूज करते हैं। आप 1 मिनट की कल्पना कीजिए कि कीपैड वाला फोन इंटरनेट का उसको रिचार्ज कराना पड़ता है और वो 200-300 रुपए के आसपास आता है 1 महीने का, 299 के आसपास। अगर उसमें इंटरनेट निकाल दिया जाए, सिर्फ कॉलिंग रखी जाए तो मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास आ जाएगा। यानी कंपनियां हर महीने फर्जी रूप से 15 करोड़ लोगों से 200 रुपए ले रही थी। सरकार ने इसी पर कार्रवाई की है, कहा है अब 1 रुपए नहीं लेना। अगर वो कॉलिंग ही कर रहा है, उसके मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं है, वो इंटरनेट यूज ही नहीं कर रहा है, तो आप 15 करोड़ लोगों से कैसे पैसा लेंगे। और दूसरा, जो लोग डुअल सिम यूज करते हैं, जैसे माना कि आपने 2 कंपनियों का सिम यूज किया तो एक ही कंपनी के सिम से 1.5 GB 2 GB डाटा मिल रहा है, वही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वाले का बेकार जा रहा है तो दूसरे वाले का डाटा ही मत खरीदिए, दूसरे वाले का कॉलिंग खरीदिए। इसलिए सरकार बहुत ज्यादा इस पे सख्त है। ट्राई ने एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन इंडिया और बीएसएनएल जैसी दूरसंचार कंपनियों से केवल वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए मोबाइल रिचार्ज प्लान पेश करने के लिए कहा है। और ये आने वाले 23 जनवरी को सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई नियम सरकार बनाती है उसमें 30 दिन का कंपनियों को समय देती है कि 30 दिन में अपनी चीजें व्यवस्थित कर लो। सारी कंपनियां बौखलाई हुई हैं, आगे बौखलाहट दिखाऊंगा ट्राई ने उस पर क्या कहा है। चलिए, ट्राई ने जुलाई 2024 में परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र के विषय में अगर समझना हो, कोई भी परामर्श पत्र हमेशा सरकार जारी करती है कि आप उस पर अपनी राय रखिए। परामर्श पत्र जारी किया था कंपनियों के लिए, आम लोगों के लिए। 23 दिसंबर को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने अपने ही नियम 1997 की धारा 11 और 36 के तहत जो शक्तियां उस कंपनी को प्राप्त है उसको प्रयोग करते हुए नियम को संशोधित किया गया है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जारी किया गया है, जिसमें आपकी उपभोक्ता जो है, आप उपभोक्ता हैं और आप ही के संरक्षण के लिए 1997 की धारा 11 और धारा 36 के तहत नियम बनाया गया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से स्पेशल टैरिफ वाउचर, जिसे एसटीवी भी कहते हैं, और कॉम्बो वाउचर, जिसे सीवी भी कहते हैं, इसकी वैधता को 90 दिन से बढ़ाकर 365 करने को भी कहा है। पहले ऐसे कुछ कंपनियां देती हैं, वो नीचे लिखी रहती हैं कि 90 दिन के लिए ही आपको ये ऑफर मिलेगा। 90 दिन क्यों, 365 करो। अगर सिर्फ एक आदमी को कॉलिंग करना है तो उससे 800-900 रुपए ले लो, हर महीने भर वो फ्री कॉल करे, साल भर वो फ्री कॉल करे, ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा है। 90 दिन वाला हिसाब किताब हटाइए, साल भर वाला लीजिए, एक साथ आदमी रिचार्ज कराए और मैं साल भर की छुट्टी। ट्राई ने कहा है कि 10 रुपए के गुणांक में आप रिचार्ज जो करते थे रिचार्ज को रिजर्व रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। जैसे पहले जो रिचार्ज आते थे, जो केवल डेटा पैक रिचार्ज नहीं होते थे, केवल मोबाइल रिचार्ज होते थे, वो 10 के आते थे, 20 के आते थे, 50 के आते थे, 100 के आते थे, जो 10 के गुणांक में आता है, ऐसे ही आते थे। लेकिन अब ट्राई ने कहा है आप जो मन करे वो करिए, आप 15 का निकालिए, 17 का निकालिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 10 रुपए वाला रिचार्ज है वो आपको नहीं खत्म करना है। हर कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया है कि 10 रुपए का कम से कम एक टॉपअप वाउचर आपको अपने वहां रखना ही चाहिए। कंपनियां हटा दी थी 10 रुपए वाला कि अगर किसी के पास 10 ही रुपए है मोबाइल में और वो
फिर फोन पे गांव पे बात करना चाहे, या किसी का बेटा बाहर रहता है, मजदूरी कर रहा है और उसका पिता घर पे कीपैड वाला मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको भी 99 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था बात करने के लिए। लेकिन सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, अब आपको 10 रुपए की अनिवार्यता है। अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो 10 रुपए वाला वो रिचार्ज कर देगा और उससे बातचीत शुरू हो जाएगी। इसको अनिवार्य कर दिया गया, पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया। सरकार का ये टेलीकॉम को लेकर बहुत बड़ा फैसला है। इसको अगर आप कायदे से समझेंगे, इससे आम आदमी की रोजमर्रा जो 100-200 रुपए बचेगा महीने का, उससे एक आम आदमी कितना स्थिर होगा उसे आप समझ सकते हैं। ट्राई का विरोध हो रहा है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। ट्राई ने जब ये लागू किया, प्राइवेटाइजेशन वाली जितनी कंपनियां थी, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, ये लोग एकदम बौखला गए। विरोध किस किस पे कर रहे हैं आइए उसको समझाते हैं। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देशित किया कि केवल वॉइस कॉल और मैसेज और रिचार्ज प्लान पेश करें, इसमें इंटरनेट डेटा खरीदने की कोई बाध्यता नहीं होगी, ऐसा प्लान आप बनाएं। लेकिन ट्राई ने स्पष्टीकरण नोट जारी करके बताया कि हमारा बहुत विरोध हो रहा है, कंपनियां विरोध कर रही हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सरकार दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को छोड़कर कोई भी दूरसंचार कंपनी नहीं है। ट्राई ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमारा विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण संगठन व अन्य हितकारी इस प्रकार के जितने भी संगठन हैं वो इस रिचार्ज के पक्ष में हैं। जो मानव अधिकार संगठन है, उपभोक्ता वाले संगठन है, वो कह रहे हैं नहीं, ट्राई का बहुत अच्छा फैसला है, हम कंपनियों का विरोध करेंगे। इसलिए ट्राई, भारत सरकार उन सारे लोग जनता के साथ है और उन संस्थाओं के साथ है। ट्राई ने बताया कि हमें आपत्ति खारिज कर दी है। जितनी भी कंपनियों ने आपत्ति दायर की थी कि नहीं आप नहीं कर सकते, जैसे जब पेश किया जाता है कि भाई ये सही है कि नहीं सही है, तो हर कंपनियां ने इतने मोटे मोटे आपत्ति लगाए, नहीं इससे हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, इससे लोगों को बहुत नुकसान होगा, इससे डाटा के क्षेत्र में जो मोदी जी खूब आगे बढ़ा रहे हैं लोगों को, लोग जब डाटा ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे, इससे बड़ा नुकसान होगा। इस तरह की बातें कंपनियां लिख रही थी। लेकिन ट्राई ने कहा ऐसा है ही नहीं, कीपैड वाला आदमी को डाटा देकर हम करेंगे क्या जब वो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। ट्राई ने इसको सीधे सीधे किया। ट्राई ने एक बहुत गजब का उदाहरण पेश किया है। ट्राई ने उदाहरण पेश किया पता है किसका? अमेरिका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। अमेरिका में जो कंपनी है उसका नाम है टेलो, और बांग्लादेश की कंपनी का नाम है ग्रामीफोन और बंगलालिक, और पाकिस्तान में जो कंपनी है उसका नाम है टेलीनॉर। ये 3 कंपनियां हैं। ये 3 कंपनियां जब उस देश में रिचार्ज के लिए अपने जनता को पास ऑफर करती हैं तो पता है क्या करती हैं? वो ऑफर करती हैं कि उनके पास एक कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर सिस्टम पे ऑफर करती हैं। जैसे आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। कैलकुलेटर सिस्टम इन द सेंस, आपको डाटा चाहिए तो आप डाटा का 100 रुपया दे दीजिए, आपको 100 एसएमएस चाहिए 100 एसएमएस का पैसा दे दीजिए, आपको कॉलिंग चाहिए कॉलिंग का पैसा दे दीजिए, तीनों को जोड़ के जितना आए उतना ले लीजिए। आपको महीने भर में 200 जीबी डाटा चाहिए, 200 जीबी का पैसा दीजिए। हमारे वहां क्या आता है कि 799, 899, 999, हमको नहीं चाहिए एसएमएस, जबरदस्ती उसका पैसा ले रहे हो, हमको नहीं चाहिए इंटरनेट, उसका जबरदस्ती पैसा ले रहे हो, हमको नहीं चाहिए उतनी वैधता, आप उसका जबरदस्ती वैधता दे रहे हो। लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। आपको अगर 50 दिन का वैलिडिटी चाहिए, आप 50 दिन के बाद दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो आपको 50 दिन की वैलिडिटी का ही पैसा देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि यहां सस्ता है यहां कॉम्बो है, वहां रेट तय है, नियम तय है। पाकिस्तान तक में यह नियम तय है कि आपके वैलिडिटी का इतना ही पैसा लगेगा, कॉलिंग का इतना ही पैसा लगेगा और इसका इतना ही पैसा लगेगा। 50 में जाओगे तो इतना लगेगा, 100 में जाओगे तो इतना लगेगा, इसमें जाओगे तो इतना लगेगा। तो इसलिए ट्राई ने भी इन देशों का उदाहरण किया है और कहा है कि ये सारी अपनी वेबसाइटों पर एसएमएस पैक और इंटरनेट उपयोग करने के कैलकुलेटर पेश करती हैं। मतलब आप जोड़ घटा लीजिए, जितना आपको लग रहा है आपके बंडल में जो आ रहा है आप उसको खरीदिए और आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ट्राई ने कहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ट्राई ने और कोई नियमों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन ये नियम जो है वो उपभोक्ता से, आम आदमी से जुड़े हुए और हर 55 करोड़ के उन ग्राहक जो 55 करोड़ यूजर्स डुअल सिम इस्तेमाल करते हैं या कीपैड इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको डेटा का फालतू रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।